ये वीजा हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपकी कंट्री के कई हिस्सों में टेररिस्ट वायलेंस होता रहता है। हम ये वीजा आपको नहीं दे सकते क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी रैंकिंग 131 है, क्योंकि आपकी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस में रहती है। प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में वायलेंट और जानलेवा क्लैशेस होते रहते हैं। कोविड-19 के बाद में आपका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बर्बाद हो चुका है। हम आपको वीजा नहीं दे सकते क्योंकि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से 11.3% ऑफ द पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन और 47% ऑफ द पॉपुलेशन दिन का 300 रुपए भी नहीं कमा पाती। यूरोप से कंपेयर करते हैं तो आपकी कंट्री की इनकम उसके सामने कुछ भी नहीं है। और हम आपको वीजा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर आपको वीजा मिला और अगर आप यूरोप में आए तो आप वापस अपनी कंट्री इंडिया नहीं जाएंगे। इन सारे रीजन की वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है। ये रिप्लाई था एक डेवलप्ड कंट्री का जब किसी कैंडिडेट ने अपील फाइल करी उसके रिजेक्शन को लेकर। कंट्री का क्या नाम है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये सारे रीजन एक बार डिस्कस करना जरूरी है। इनसे पता पड़ता है कि ये सब कंट्रीज अपने बारे में क्या सोचती है और कैसे हर साल ये अपनी कंट्री का नाम बाहर के देशों में गिरता जा रहा है। इससे पहले जो रिफ्यूजल देखे थे उनके रीजन होते थे वो बेसिक वाले कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि आप घूम सको ऐसी कंट्रीज में, या फिर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है अपने ट्रिप को फंड्स करने के लिए। लेकिन ये रिफ्यूजल लेटर देख के आई एम शॉक्ड। इससे पता पड़ता है कि कंट्रीज अपने बारे में क्या सोच रही है। मैं ये लेटर भी अपने डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। यू कैन ऑल्सो सी दिस लेटर, जर्मन में है, उसको ट्रांसलेट करके यू कैन सी दिस। लेकिन अभी तक जो डिस्कशन होता था दो लोगों में कि यार मैं यूरोप होके आया और वहां पे दे ट्रीटेड अस लाइक दिस इन इमिग्रेशन, यहाँ पे मेरा बोर्डिंग डिनाई हो गया इंडिया में क्योंकि मेरे पास वीजा भी था लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। तो ये सब अब इस लेटर से साफ हो गया कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने भारत में ना हर चीज की तरह इस चीज में भी दो टाइप से ओपिनियन आएंगी। एक तरफ बिल्कुल लोग सपोर्ट करेंगे, एक तरफ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, इंडिया का नाम ग्लोबल स्टेज पे और ऊपर हो रहा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें हीरोज लाइक अक्षय कुमार का क्लिप मैंने देखा, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इंडिया। लाइक सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh you come from the country of Modi. All I can say is heroes like Akshay Kumar are the privileged one. बहुत कम परसेंट 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको हो सकता है लोग वेलकम भी करते हो बाहर कि आओ हमारे यहाँ स्पेंड करो, बट मैक्सिमम लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो ट्रैवलर्स, आम ट्रैवलर्स हैं मेरी तरह, वो उनके साथ क्या क्या होता है बाहर जब जाते हैं आजकल। तो सबसे पहले वीजा की बात कर लेते हैं। सारी डेवलप्ड कंट्री जो है उनमें इंडिया का रेशो बहुत बिगड़ता जा रहा है। इंडियंस को वीजा वहाँ इजीली नहीं मिल रहा है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, हर जगह इंडियन का वीजा एक्सेप्टेंस रेशो इज वेरी बैड। फिर वीजा जब मिल भी जाता है, आप जाते हो इमिग्रेशन पे, वहाँ पे जब उतरते ही हो अपनी फ्लाइट से, आजकल नया चालू हुआ है कि आप फ्लाइट से उतर रहे हो वहीं पे आपके गेट पे ही वो चेक कर लेते हैं कि आपका वीजा दिखाओ, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि आप जो भी इंडिया से आ रहे हो वो वहाँ रुकने के लिए आ रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द नॉर्मल ट्रैवलर्स लाइक यू एंड मी, उनको भी ये सब फेस करना पड़ता है। इंडियंस को बोर्डिंग पास इजीली नहीं मिलता है, कोई वहाँ पहुंच भी गया तो इंडियंस रिपोर्ट भी बहुत हो रहे हैं। ये सब न्यूज में नहीं दिखेगा, बट आस्क एनी ट्रैवलर्स हु इज गोइंग टू यूरोप, इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल टू यूरोप और एनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज एट द मोमेंट। और अगर इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, घूम रहे फिर रहे हो यूरोप में या कहीं पे भी, आजकल नई चेकिंग चालू हो गई कि वो रैंडमली कभी भी आपका पासपोर्ट पूछ लेते हैं आपसे घूमते हुए, स्पेशली जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो वहाँ पे शेंगन कंट्रीज में या कहीं पे भी रेलवे स्टेशन पे पूछ लेंगे कि लाओ दिखाओ पासपोर्ट, दिखाओ अपना वीजा दिखाओ। कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडियंस को लेके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, इन सब से अपन मुंह नहीं फेर सकते अपना। और अगर ये पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात करें जिसका वीजा रिजेक्ट हुआ था, दे आर अ फैमिली ऑफ 4, 2 बच्चे, पेरेंट्स के साथ जा रहे थे। पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, 25 साल पुराना ज्वेलरी का बिजनेस है, वाइफ के नाम पे भी ज्वेलरी शॉप है सेपरेट, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनका इनकम सोर्स इज वेरी गुड, दे हैव सफिशिएंट फंड्स, दोनों बच्चे उनके कॉलेज में है, जिस घर में वो रहते हैं वो खुद का खरीदा हुआ घर है, उसके अलावा भी उनके पास प्रॉपर्टीज है। ये सब होने के बाद भी देयर वीजा गॉट रिफ्यूज। इट्स नॉट लाइक कि कोई रैंडम कैंडिडेट है जिसकी प्रोफाइल वीक है, इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू बी ट्रू। वॉट वॉज मोर शॉकिंग कि क्या क्या रीजन दिए उन्होंने। ये कोई रीजन होते हैं क्या कि आपके यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, आपके यहाँ वायलेंट क्लैशेस होते रहते हैं, आपकी रैंकिंग गिर रही है ह्यूमन इंडेक्स में, आपके यहाँ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लोगों के पास,
पॉवर्टी में रह रहे हैं लोग आपके यहाँ पे, और इसलिए हमें लगता है कि आप वापस नहीं आओगे। अगर आपको वीज़ा दिया तो आपके कंट्री में लिवेबल कंडीशंस नहीं है। 2017 से मैं डेवलप कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे ट्रैवल करना पसंद है। न्यूजीलैंड से स्टार्ट होके मैं यूरोप में 8 बार शेंगन वीज़ा लेके गया हुआ हूँ। 2018, 19, 21, 22, 23, 24 हर साल यूरोप में मैं जाता रहा हूँ। लेकिन जो भी मेरी तरह पहले से 5-10 साल से ट्रैवल कर रहे हैं उनसे पूछना कि धीरे धीरे पासपोर्ट की वैल्यू कम हो रही है, और ये पता पड़ता है। वीज़ा नॉर्म्स हर साल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि दे डोंट वांट इंडियंस टू कम टू देयर कंट्री। मतलब गिरते गिरते पासपोर्ट की रैंकिंग अब 81st हो चुकी है। और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था इस पर? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला नहीं अगले साल देख लेना 70s में आ जाएंगे, 60s में आ जाएंगे। उन्होंने अपनी खुद की रैंकिंग निकाल दी जिसमें वो 61 पर है। मतलब हद होती है। काय के ग्लोबल पावर हो, काय के विश्व गुरु हो, इसी स्पीड से चलता रहा ना तो देख लेना वो दिन दूर नहीं है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड कंट्रीज होंगी जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली साउथ ईस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे आप जा सकते हो। थाईलैंड, बाली, मलेशिया, सिंगापुर, ये बंद नहीं करने वाली अपने लिए। और दूसरा यूएई, मिडिल ईस्ट की थोड़ी बहुत कंट्रीज बाकी होंगी। वरना तो जो भी डेवलप कंट्रीज हैं जैसे स्पीड से जा रहा है, अगले 2-3 साल में ही ऐसा कुछ होने वाला है कि दे विल almost ban Indians from traveling their country. So in my personal opinion what I feel is कि गवर्नमेंट के फॉरेन डिपार्टमेंट को इन सबसे अच्छे रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है हर कंट्री से। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री ने कोई रैंकिंग निकाली, वो अपने को पसंद नहीं है और अपन बोल देंगे कि हम इनको बायकॉट करते हैं, हम इनकी नहीं सुनेंगे, ये बायस्ड है, ये हमारे बारे में बुरा कह रहे हैं, उनके कंट्री में भी ये हो रहा है। ये सब करके कुछ हेल्प नहीं होने वाला है। इससे तो अगर कुछ कोई बोलता है उसको समझो और उसको अडॉप्ट करो, मानो कि हाँ यार अपन में कमी है, अगले साल अपन इम्प्रूव करेंगे इसको। ऐसा होना चाहिए। कहाँ कौन से जमाने में आ गए अपन, पता ही नहीं। इनको बॉयकॉट करना, मीडिया को शांत करना इज नॉट हेल्पिंग द कंट्री एनी मोर। सर से पानी ऊपर निकल चुका है। अब इट्स हाई टाइम कि अपन अपने पासपोर्ट की रैंकिंग सुधारें, अपन रिलेशनशिप्स बनाएं हर कंट्री के साथ में, वरना जिस स्पीड से जा रहा है इट्स नॉट गोइंग इन द राइट वे। खैर, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में जरूर से कमेंट करना। मुझे जो लगा मैंने इस बार बहुत खुन्नस निकाली है। हर साल हर 6 महीने में वीज़ा का रेशो मेरे सामने आता है और मुझे लगता है यार कितने लोगों को ये वीज़ा देंगे। मेरे ख्याल से अगले साल ऐसा नहीं कर सकते कि हम तो ये कर देंगे कि हम 10,000 लोगों को वीज़ा दे दें। सही में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे कुछ हुआ तो। इसलिए मुझे लगा कि ज़रूरी था ये अपील लेटर, रिफ्यूज़ल लेटर आपके साथ शेयर करना, बताना कि वो कंट्रीज रियल में क्या सोचती हैं, क्योंकि ये सबूत है कि क्या सोच रही है। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट्स इन द डॉक्यूमेंट्स नाउ। खैर, जो भी आपको लगता है बताओ, और यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट बॉक्स और DM मी इफ़ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग योर वीज़ा। अगला जो वीडियो रहेगा दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें बात करेंगे जो शेंगन का नया सिस्टम आ रहा है एंट्री एग्जिट का 12 अक्टूबर से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बातों बातों में कंट्री का नाम लेना भूल गया। कंट्री नेम है स्विट्जरलैंड।